हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटी पीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में कि अगर आप सीवीटी पीजी 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। ठीक है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाएं जिससे कि आप जब आप सीवीटी पीजी एग्जाम देने जाएँ तो बहुत अच्छे स्कोर गेन कर पाएँ और आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आपको बेहतर तरीके से एडमिशन मिल पाए। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि किस टाइप से अपनी हिस्ट्री की प्रिपरेशन को करें, किन टॉपिक्स को ज़्यादा टारगेट करें और किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि आप बेहतर स्कोर कर पाएं और अपनी सारी जो प्रिपरेशन, अपनी जो प्लानिंग है उस तरीके से हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को आप कवर कर सकें। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा है कैसे करें, कितना पढ़ें और क्या पढ़ें। ठीक है, ये हिस्ट्री के जो बच्चे स्पेशली सीयूटी पीजी 2026 के लिए अपियर होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो सीयूटी पीजी का एग्जाम है ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। साल में ये एक बार पेपर होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में पहले समझ लेते हैं कि क्या कैसा है। ठीक है, फिर हम अपनी आगे ये डिटेल को बारे में जानेंगे। तो सीयूटी पीजी 2026 जो आपका जनरली पेपर देखा जाए तो ये आपका मार्च मंथ में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। नोटिफिकेशन आपका जनवरी दिसंबर के लास्ट में आ जाता है। जनवरी फर्स्ट वीक में और दिसंबर के लास्ट में नोटिफिकेशन ये रिलीज कर दिया जाता है एनटीए के द्वारा। पेपर जो आपका ये कंडक्ट करवाया जाता है ऑनलाइन मोड में, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका जो पेपर होता है। इसमें अगर मैं बात कर लेता हूं तो जो पेपर का मोड होता है, यानी कि एग्जाम में जो लैंग्वेज होगी पेपर की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। पेपर की बात करें तो इसमें 300 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है। 75 के लगभग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे आपके इसमें? तो 75 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन जो रहेगा 4 मार्क्स का रहता है। अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं और अगर वहीं पर अगर आपका नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन है, तो अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको वहां पर -1 का डिडक्शन भी रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी मार्किंग स्कीम आ जाती है। इसके अलावा जो टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो आपको टोटल 90 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि पहले 105 मिनट्स होता था। इसको अब रिड्यूस कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया और अब ये 90 मिनट्स ही आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि यानी ग्रेजुएट सीयूटी पीजी जो एग्जाम होता है, कोई भी ग्रेजुएट जो है वो इस एग्जाम को दे सकता है। और जब आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उनका अपना एक अलग क्राइटेरिया है। तो जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की बात कर लेते हैं उन सभी के अपने क्राइटेरिया, वहां पर यूनिवर्सिटी क्या होगा, क्राइटेरिया वेरी करेगा। ठीक है, तो ये तो रही आपके सीयूटी पीजी एग्जाम के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर क्या पढ़ें। ठीक है, मतलब हाउ टू रीड, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, इन सभी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपकी हिस्ट्री के सिलेबस को पहले तो सबसे पहले आप लोग हिस्ट्री के सिलेबस को देखिए, चेक करिए। जो आपने सीयूटी पीजी का मतलब कि एनटीए के द्वारा जो सीयूटी पीजी का सिलेबस हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जो अपलोड किया गया है, आप उस सिलेबस को पहले एनालिसिस करिए कि उस सिलेबस में किन किन टॉपिक्स को रखा गया है, कहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आप उनको भी एक बार एनालिसिस करिए कि किस सेक्शन से, जैसे कि हम बात करें कि हिस्ट्री की अगर बात की जाए, चाहे मेडाइवल पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री है या अर्ली मेडिवल पार्ट है या फिर एंशिएंट हिस्ट्री है, यहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, जिसके बेसिस पर आप ये चीज़ कर पाएंगे कि आपको किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा टारगेट करना है, किन किन चीज़ों को आपको फोकस करना है। ठीक है, जिसके बेसिस पर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएंगे और अपनी प्लानिंग कर पाएंगे कि मुझे किन एरिया को ज़्यादा उनको टाइम देना है, जिससे कि हम अपनी जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से प्रिपरेशन को कर पाएं। तो जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि जैसे जो सिलेबस की बात कर लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसमें जो मेजर टॉपिक्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे शामिल किए हैं, है ना, जो कि आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्री हिस्टोरिक की बात कर लेते हैं, जो आपका प्री हिस्टोरिक कल्चर है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से, यानी कि देखा जाए तो 3 या 4 या 5 भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक कवर करने, इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, इनका जो कल्चर, तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करनी है। ठीक है, कि कैसे यहाँ का जो सोसाइटी थी किस तरीके से थी, कल्चर कैसा था, किन किन चीज़ों को यहाँ पे इन्वेंट किया गया, ठीक है, क्या डिस्कवर किया गया है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इंडस वैली की साइट्स हैं या प्लेसेस हैं वो कौन से हैं, कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले तो आप ये सिलेबस के बारे में देखिए कि इन जो टॉपिक्स दिएंगे इनको आपको रीड करना है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको लगता है ना क्या पढ़ें यार, इतना सारा सिलेबस इसमें क्या पढ़ें, तो मैंने आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, जो एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, उसके बेसिस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है। कहाँ पर से? तो जो एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, मेडाइवल की पार्ट की बात करें, मेडाइवल पार्ट में आप दिल्ली सल्तनत को देखिए। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में स्पेशली जो खिलजी है, तुगलक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो खिलजी तुगलक आ जाएंगे। इसके अलावा
जो बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए जो 4-5 टॉपिक्स यहाँ पर हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अलावा आप देखेंगे जो विजयनगर और बहमनी किंगडम है, साथ में मुगल एम्पायर और भक्ति सूफी मूवमेंट, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये पूरा जो सिलेबस की बात करें, जो मेडाइवल का पार्ट है, यहाँ से 20 to 25 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं कि मे बी कि मुगल से थोड़ा ज़्यादा पूछ ले, 4-5 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कि आपकी मैं जो भक्ति मूवमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे, या फिर सूफी मूवमेंट है यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे। इस टाइप से यहाँ पर वेरिएशन हो सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन में। तो आपका ये मेडाइवल का पार्ट है जिसको कि आपको कवर करना है। आगे बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे ये जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं, ये वो मेजर टॉपिक्स है जहां से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप लोगों के एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में 2022, 23, 24, 25 की बात कर लेते हैं, जो CUT PG एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था NTA के द्वारा, उनमें अगर आप देखेंगे तो जो ये टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि जब यूरोपियंस भारत आए, ब्रिटिश एक्सपांशन कैसे हुआ, ठीक है, रिवोल्ट 1857 कब हुआ, किस एरिया से किसने लीड किया, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जो ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से जो कह सकते हैं कि जो चीफ थे या हेड थे, गवर्नर वाइसराय थे, उन्होंने कहाँ पर किसको कह सकते हैं डिफीट किया, और है ना सारी चीज़ें कंट्रोल की। सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है, तो जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर हुई, कौन से है ना रिवोल्ट कहाँ पर हुए, किस ईयर में हुए, उनको लीड किसने किया, इस टाइप से जो क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को इन टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं, 1885 to 1947, ठीक है, यहाँ से पे कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ, ठीक है। फिर गांधीयन एरा की बात कर लेते हैं, जो गांधीयन एरा आया उसमें क्या हुआ, किस टाइप के वहाँ पे मूवमेंट हुए, उनसे रिलेटेड क्या रहा, वो प्लेसेस कौन से थे, ऐसे टॉपिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा कवर करने, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सुभाष चंद्र बोस जी का क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट रहे, ये तमाम सभी जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने बताया ना कि अपने जो एनालिसिस के बेसिस पर, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैंने इनको यहाँ पर शामिल किया, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में कहीं पर कोई भी दिक्कत ना आए कि वो मेजर टॉपिक्स कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। मैंने आपको बता दिया कि आपकी एनेसेंट हिस्ट्री में इन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है, टारगेट करना है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ तो अर्ली, यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर लेना, अर्ली मिडाइवल की बात कर ली, इसमें चोलों के बारे में आपको कवर करना है, ठीक है। जो चोल है, फ्यूडल सिस्टम हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हैं तो आपका मैक्सिमम एरिया, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से 30 to 35 क्वेश्चन, मतलब देखा जाए तो एवरेज जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल पाएंगे, ठीक है। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में देखा जाए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, रशियन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, कोल्ड वॉर एंड यूनाइटेड नेशन, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, है ना, फासिज्म, ये तमाम सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आपको कवर करना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये कवर किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसी में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि हिस्टोग्राफिक अप्रोचेस की बात कर, हिस्टोग्राफी एंड अप्रोचेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी जनरली देखा जाए तो जो लिटरेरी वर्क है, आर्कियोलॉजिकल जो कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, इनको आपको कवर करना, नेशनलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट, ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ से भी आपके बेसिक क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं। तो ये सभी आप लोगों को टॉपिक कवर करने हैं। मैंने आपको बता दिया कितना पढ़ना है, ठीक है, किन किन टॉपिक्स को आपको कवर करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे कवर कर दी। अब कैसे पढ़ें, सॉरी कितना पढ़ें, मतलब इन टॉपिक्स के जो आपका सिलेबस है, क्या पढ़ें, क्या पढ़ने के बाद आप कितना पढ़ें, ठीक है। तो इनमें आपको देखेंगे, आपको क्या याद रखना है, तो आप इनको माइंड मैप करिए, तैयार करिए, ठीक है। आप क्या करिए, आप इनको है ना जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं इनका आप क्या करें, तो नोट्स बनाइए, है ना। उस तरीके से आप देखेंगे तो जो क्रोनोलॉजी है ना, उनमें आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे हम देखेंगे जो मॉडर्न और एनेसेंट हिस्ट्री में, ठीक है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, साइट्स हो गई, ठीक है। एनेसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे चैल्कोलिथिक, मेजोलिथिक और नियोलिथिक, चैल्को की बात करें पैलेलिथिक है, तो कौन सी साइट्स कहाँ पर है, वहाँ से हमें क्या है ना कह सकते हैं कि फाउंड हुआ है, डिस्कवर किया गया है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो क्या हैं, ठीक है। ब्यूरल्स कहाँ पर क्या हुए हैं, सारी चीज़ें, और इंडस वैली सिविलाइजेशंस में कौन सी साइट्स हैं, कहाँ पर हैं। तो आप इनको इनका पूरा ना एक तरीके से स्ट्रक्चर इनका डिज़ाइन करिए, बनाइए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप इनके नोट्स बनाइए, इनको प्रॉपर मेंशन करिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे डिस्कवर की गई हैं, किसने डिस्कवर किया, प्लेसेस हैं, रिवर हैं, है ना। इस तरीके से आप इनको देखेंगे, वहाँ पर क्या ऐसा स्पेशल हुआ था। तो इन तमाम सारी चीज़ों को आप मेंशन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगा।
जैसे हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे तो मेडिवल हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो बैटल्स हुए हैं, ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें जो बैटल्स हुए हैं वो कब हुए हैं, किसके साथ हुए हैं, कहाँ पर हुए हैं, ठीक है, उनमें लीड किसने किया, किस टाइप का मतलब कितने टाइप्स के वो बैटल रहे, मतलब ऐसा ना है ना, वॉर 1, वॉर 2, वॉर 3 की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटिक वॉर 1, कर्नाटिक वॉर 2, कर्नाटिक वॉर 3 किसके साथ हुआ, कब हुआ, प्लेस क्या था, ठीक है, क्या उसमें कोई ट्रीटी साइन की गई थी, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। एम्पायर्स जो थे, ठीक है, स्पेशली जो अर्ली मेडाइवल की बात कर लेते हैं या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री में जो एम्पायर्स थे उनमें कौन कौन से थे वो एम्पायर, उनको किसने स्टैब्लिश किया, उनके रूलर्स ने क्या करवाया, जो किंग थे उस टाइम पे क्या उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया, आर्ट और आर्किटेक्चर में क्या योगदान था उनका, है ना, उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था। इसके अलावा जो लिटरेरी वर्क हुए वो क्या थे, रिलीजन कैसा था, और जो सोशल स्टेटस था या सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पीरियड पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। ऐसे जो टॉपिक्स हैं आपके कहाँ पर मिलेंगे, तो ये एम्पायर्स हो गए, चाहे वो इंडस वैली हो या फिर अशोका या मौर्यन टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं, गुप्तास की बात करें, चालुक्य और चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट, ऐसे सभी जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको इस तरीके से इनको क्या करना है, सारी चीज़ों को टाइमलाइन क्रिएट करनी है जिससे कि आपको बेहतर तरीके से आप इनके नोट्स बना पाएँ और सारी चीज़ों को आप इनको बना मतलब कि याद कर पाएँ, और फ्यूचर में जब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप इनको रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखेंगे इसी में नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है, इन चीज़ों को आपको कवर करना है। इसके बाद हम कैसे पढ़ें, ठीक है, कैसे करें तैयारी, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और कैसे करें तैयारी। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कई सारे आपके सोर्सेस आ जाते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें तो जो आपके जो हिस्ट्री के लिए स्पेशली देखा जाए तो जो हिस्ट्री के आपका कोर्स आ जाता है ना, हिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो आप चाहें तो एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो आप भी जो आपके पास बुक्स होंगी वो आप अपनी रीड कर सकते हैं, जो आपके पास स्टैंडर्ड बुक है। आप हमारी यूट्यूब की क्लासेस देख सकते हैं जो रात में मैं लेता हूँ, रात को 8 बजे, ठीक है, 8 PM पर जो आपके लिए सोर्स रहेगा पढ़ने के लिए। 8 PM पे जो मेरी वाईटी क्लास चलती है यहाँ पे MWF में, यानी कि जो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन 3 डेज में मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर के आता हूँ अड्डा 24/7 चैनल पर, ठीक है, CVT-PG का जो चैनल है। तो आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अपने जो है प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, नोट बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए, और आपको सारी चीज़ें आपको कैसे रहेंगी तो सीक्वेंस में आपको पता रहेगा कि हमने कौन सी चीज़ें कहाँ पर फ्रेम की हैं, किस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं, क्या मतलब इसका है, ठीक है। तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा, आपको मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, वो टाइम आप बचा सकते हैं बाकी और सब्जेक्ट मतलब और एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। एंड टाइमलाइन बेस्ड एंड टॉपिक वाइज आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। जो प्रिपरेशन अपने जो नोट्स आप बना रहे हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आप टाइमलाइन बनाएं। जैसे हमने बताया कोई प्लेस हो गया या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया या कुछ भी है, आर्क और आर्किटेक्चर है, इन्वेजन है, ठीक है, प्लेसेस की बात करें जो अलग अलग प्लेसेस हैं, तो आप इनको एक टाइम फ्रेम के थ्रू या टाइमलाइन इनका बना सकते हैं जिससे आपको आसान रहेगा आप आने समय पर इनको याद रखना या फिर इनको रिवाइज करना। आप टॉपिक वाइज भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टॉपिक्स का, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो अर्ली मिडाइवल की हो या एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल पार्ट हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, तो इनके आप टॉपिक वाइज भी बना सकते हैं। गांधी एरा का आप अलग बना सकते हैं अपने नोट्स, ठीक है, रिवोल्ट का अलग बना सकते हैं, या जो गांधी सॉरी क्या बोलेंगे आपका भक्ति मूवमेंट है उसका अलग आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी अपने नोट्स आप फॉर्म कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। आप इन क्वेश्चंस के आप 5 to 10 क्वेश्चंस भी क्या कर सकते हैं, आप सभी टॉपिक के लिए तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन अपने से खुद से फ्रेम कर सकते हैं, या इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर सकते हैं जब आप टॉपिक पढ़ें, टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हैं, जिनके आप नोट्स बना रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चन के आप कह सकते हैं कि जो 5 to 20 या जितने भी क्वेश्चन हो सके आप उनको सॉल्व करिए, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। PYQs को सॉल्व करिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो CUT-PG हिस्ट्री के लिए जो आए गए हैं उनको आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, जो मॉक टेस्ट है जो अड्डा की वेबसाइट पर हैं, आप वहाँ से भी परचेज भी कर सकते हैं, फ्री के भी कुछ अवेलेबल है वो भी कर सकते हैं। बाकी जो हम लोग YT पे MCQs करवाते हैं आप उनको भी आप अटेम्प्ट करिए, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ हम अटेम्प्ट कैसे कर पा रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, क्या आप उनको मतलब आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपके जो फेयर है ना वो आपसे मतलब दूर होगा, आप सही तरीके से आप अपनी अप्रोच को बना पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। इसके अलावा जो है फुल लेंथ टेस्ट भी आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट के अलावा फुल लेंथ टेस्ट भी आप लगाइए, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अच्छा ओके हम इस टाइम फ्रेम में इतने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनमें आप चेक करिए कौन से क्वेश्चन रॉन्ग्स हो रहे हैं, और जो रॉन्ग क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप उनको फिर करेक्ट करिए, उन टॉपिक्स को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि आपने क्या गलती की है, क्या वो टॉपिक्स आपने कवर किए थे, क्या वो हमसे बन रहे हैं,
क्या हमने उतने लेवल पे स्टडी की है, उतनी डीप स्टडी की है क्या कि वो टॉपिक्स हम सॉल्व कर पाएँ, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ऐसे आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प मिलेगी, मतलब आपका जो प्रेशर होगा बिल्कुल रिलीज हो जाएगा, आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बेहतर तरीके से आप अपने प्रिपरेशन कर पाएंगे। एंड टॉपिक वाइज क्विज भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्विज अगर आपको ऑनलाइन मिल रही है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई मटेरियल आपके पास है, कोई बुक्स है, उसकी एमसीक्यूज फॉर्म में है, आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है क्या कैसे तैयारी करें, ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारा हिस्ट्री के लिए अगर देखेंगे तो हिस्ट्री का अभिमन्यु बैच है और एक हमारा महापैक है हिस्ट्री का HUKP 09 कोड, जो पेपर हिस्ट्री का कोड है। तो आप मेरे साथ यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। अड्डा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है पर आप जाएंगे, CUET-PG हिस्ट्री जो है इसको आप सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। आप CUET-PG सेक्शन में जाएंगे, इसके बाद हमारे हिस्ट्री सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप मेरे महापैक और एक अभिमन्यु बैच के साथ जुड़ सकते हैं। महापैक में बेनिफिट ये है कि इसमें आप लोगों को सारे बैचेस का एक्सेस मिल पाएगा, मतलब जितने अड्डा ने अभी तक CUET-PG हिस्ट्री के लिए जो बैच लॉन्च किए हैं, चाहे वो पास्ट में लॉन्च किए हैं, चाहे अभी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में जो भी आएंगे, सभी के एक्सेस आपको मिल जाएंगे, मतलब कि उनको कोई अलग से पेमेंट या चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप यहाँ पे कर पाएंगे। बस आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप बैच परचेस करने जाइएगा तो यहाँ पर एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर है ना कूपन कोड मांगेगा, तो 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा और इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 8030 कोड का इस्तेमाल करिएगा, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। और अगर कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे यहाँ पर मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। आप दो तरीके से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, एक तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जहां पर कि मैं कंटेंट और तमाम सारी चीज़ों को यहाँ पर PDF को अपलोड करता हूं, तो इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं @atul_sir_अड्डा247, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। या फिर इस नाम से नहीं मिलता तो अतुल सर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अड्डा247, आप मुझे इस नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आप बैच ले रहे हैं, कोई दिक्कत आती है, किसी तरीके की कोई स्टडी में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपसे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है। तो atul.tiwari@adda247.com ये मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, जहाँ पर मैं ये इसको ऑपरेट करता हूँ। आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताई है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर अच्छे मार्क्स आप लाएंगे, जिससे कि CUET-PG 2026 के लिए आपको बेहतर यानी कि जो ड्रीम कॉलेज है वो मिलेगा या मिल सकता है बेहतर तरीके से। तो आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं और इनको आप अपने डेली रूटीन में लाते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए फिर आइए सेशन को ओवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आई होंगी। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पे, और साथ में मुझे यहाँ पर मुझे मेल और मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।